हेलो सिनेमा लवर्स। तो आज हम बात करते हैं सलमान खान के ऊपर। तो क्या सुपर स्टार सलमान खान का बॉलीवुड में कुंवारा रहना तय है? दबंग स्टार की एक बार सगाई हो चुकी है और कई अभिनेत्रियों के साथ उनका नाम जुड़ चुका है, लेकिन उनका कोई भी रिश्ता शादी के बंधन में नहीं बंध पाया। कुछ साल पहले अभिनेता के पिता अनुभवी पटकथा लेखक सलीम खान ने इस बात का खुलासा किया था कि आखिर क्यों सितारों को बीवी नंबर 1 नहीं मिल पाती। खान सीनियर के साथ 2019 का एक इंटरव्यू इन दिनों वायरल हो रहा है। क्लिप में वह पत्रकार कोमल नाहटा से बताते हैं कि सुपर स्टार को कभी पत्नी क्यों नहीं मिलती। जंजीर, शोले, दीवार, डॉन आदि जैसी कई क्लासिक लिखने वाले पटकथा लेखक ने खुश मिजाज मूड में शुरुआत में कहा कि हम आपके हैं कौन के अभिनेता के शादी न करने की कोई ख़ास वजह नहीं थी। खान सीनियर ने कहा कि किसी भी पिता की तरह वह भी चाहते थे कि उनके बड़े बेटे का अपना परिवार हो। हालांकि आजकल उन्होंने इसकी चिंता करना बंद कर दिया है। उन्होंने नाहटा से कहा, मुझे लगता है कि अगर यह उसके लिए किस्मत में है तो यह होकर रहेगा। पिता सलीम खान ने यह भी कहा कि ज़्यादातर माता पिता के विपरीत जिनके पास अपने अविवाहित बच्चों के बारे में सवालों का सामना करने पर बहाने होते हैं, उनके पास ऐसा कोई बचाव नहीं है। उन्होंने कहा, मैं यह नहीं कह सकता कि वह अभी सेटल नहीं हुआ है या शादी के लिए बहुत छोटा है। मेरे पास कोई बहाना नहीं है। नाहटा द्वारा पूछे जाने पर अनुभवी पटकथा लेखक ने कहा, हम दिल दे चुके हैं सनम। स्टार के कभी शादी के बंधन में न बंधने का एक कारण यह है कि उन्हें कभी ऐसी महिला मिली ही नहीं जो उनकी माँ के बराबर हो। किसी भी पुरुष की तरह वह महिला की ओर आकर्षित होता है, लेकिन ये संबंध कभी शादी में नहीं बदल पाते, क्योंकि उसे कभी नहीं लगा कि महिलाएं उसके परिवार की उसकी उसी तरह देखभाल कर सकती हैं जैसे उसकी माँ करती हैं। खान सीनियर का मानना है कि किसी भी बेटे की तरह बॉडीगार्ड स्टारर सलमान खान हर महिला में अपनी माँ को देखता है। वह चाहता है कि जिस महिला से वह शादी करे वह अपने पति और बच्चों के प्रति समर्पित हो, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ सलीमा खान है। उसे बच्चों के लिए खाना बनाना चाहिए, उन्हें तैयार होने में मदद करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका होमवर्क हो जाए। आज के समय में यह आसान नहीं है, उन्होंने नाहटा से कहा। हालांकि खान सीनियर ने यह उम्मीद छोड़ने से इनकार कर दिया कि वह अपने बेटे सलमान खान को अपने जीवन काल में अपनी दुल्हन के साथ शपथ लेते हुए देखेंगे। सलमान का नाम कई प्रमुख अभिनेत्रियों से जैसे संगीता बिजलानी, सोमी अली, ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ आदि के साथ जोड़ा गया। वह 90 के दशक में संगीता बिजलानी से शादी करने के सबसे करीब थे। दोनों ने शादी के कार्ड भी छपवाए। हालांकि बिजलानी ने शादी रद्द कर दी। खान रोमियानी मॉडल लूलिया वंतूर के साथ रिलेशनशिप में हैं। आपको बता दें, बॉलीवुड के जाने माने स्क्रीन राइटर्स ने जो सलीम खान ने एक पुराने इंटरव्यू में अपनी फैमिली के बारे में बात की थी। दरअसल सलीम खान के बेटे और सुपरस्टार सलमान खान अपने गुस्से की वजह से भी चर्चे में रहते हैं। ऐसे में जब सलीम खान से पूछा गया कि वो एक क्वालिटी क्या है जो वो अपने बच्चों में देखना चाहते थे, तो उन्होंने कहा, सब्र और एंगर मैनेजमेंट, यानी गुस्से पर काबू करना। सलीम खान बोले, गुस्सा एक इमोशन है, अगर उसका सही तरीके से और सही जगह उपयोग किया जाए। गुस्सा हमारे लिए एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जो मेरे बच्चों में है और वो इसे काबू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बुरी चीज़ है, खासकर ड्रिंकिंग के बाद।
अगर वो ड्रिंकिंग कंट्रोल नहीं कर सकते तो उन्हें इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए। इससे पहले एक इंटरव्यू में सलमान खान ने भी अपने गुस्से पर बात की थी और कहा था, गुस्से का मतलब ये नहीं कि किसी को बोतल उठाकर मार दी जाए और किसी के सिर पर फोड़ दिया जाए। गुस्से का मतलब है कि आपको लगे कि वह सही नहीं है। आप इस पर काबू पाने के लिए अपने बेस्ट ट्राई करते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते। गुस्सा इस बात पर आती है। सलमान सलीम के सबसे बड़े बेटे हैं। उनके अलावा अरबाज खान, सोहेल खान और अलविरा उनके बेटा और बेटी हैं। सलीम खान की एक बेटी अर्पिता भी है, जिसे उन्होंने हेलन से दूसरी शादी के बाद गोद लिया था। सलीम खान की पहली शादी सलमा खान से हुई थी, जिसके बाद वो सलमान, अरबाज, सोहेल और अलविरा के पिता बने थे। 50 और 60 के दशक में हिंदी सिनेमा पर राज करने वाली हेलन 21 नवंबर को 82 साल की हो गई हैं। हिंदी सिनेमा की सबसे पॉपुलर कैबरे क्वीन रहीं हेलन अपने डांस के जरिए न सिर्फ लोगों के दिलों पर छाई रहीं, बल्कि मशहूर लेखक सलीम खान को भी अपना दीवाना बना दिया था, और वो भी इस कदर कि शादीशुदा होते हुए भी सलीम ने हेलन से शादी कर ली। आपको बता दें, सलीम खान ने 5 साल तक सुशीला चरक को डेट करने के बाद 1964 में उनसे शादी कर ली थी। शादी के बाद सुशीला चरक ने अपना नाम बदलकर सलमा खान रख लिया था। सलीम और सलमा खान के 3 बेटे सलमान, अरबाज और सोहेल और एक बेटी अलविरा हुई। लेकिन हेलन के प्यार में सलीम ऐसा गिरफ्तार हो गए कि दोनों ने 1980 में शादी कर ली। शादी के बाद खान परिवार में खूब मनमुटाव हुआ। सलमान सहित तीनों भाई हेलन के बिल्कुल विरुद्ध थे। खुद सलमा खान भी इस शादी से बहुत दुखी थी। इसका खुलासा एक इंटरव्यू में करते हुए सलमान ने कहा भी था कि इस शादी की वजह से बहुत ही डिप्रेस और डिस्टर्ब हुई। सलमान, अरबाज और सोहेल तो हेलन से बात तक नहीं करते थे। इस बारे में सलीम खान ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भी कहा था कि उनकी मां, मतलब सलमान खान की मां इसके विरुद्ध हैं, इसलिए उन्हें देखकर उनके बच्चे भी हैं। लेकिन वो कहावत है ना कि समय से बड़ा मरहम कोई नहीं। धीरे धीरे तीनों भाइयों और खुद सलमान खान को महसूस हुआ कि हेलन उतनी बुरी नहीं है जितना वो समझते हैं, बल्कि वो तो बहुत ही अच्छी है और सभी का ख्याल रखती है। फिर तो जैसे सलमान खान और हेलन को कायनात ही मिल गई। पूरा परिवार एकजुट हो गया और हर फंक्शन सभी लोग मिलजुल कर मनाने लगे। हर फंक्शन सभी लोग मिलजुल कर मनाने लगे। कुछ ऐसे वाक़ये हुए थे जिनकी बदौलत पूरा खान परिवार हेलन पर मर मिटने लगा। और रही बात हेलन की, तो वो सलीम खान पर तब से फिदा थी जब से उन्होंने हेलन की आर्थिक तंगी के दिनों में मदद की थी। शादी के बाद हेलन और सलीम खान की कोई संतान नहीं हुई, इसलिए उन्होंने अर्पिता खान को गोद लिया था। अर्पिता खान परिवार की जान बन गई। तीनों भाई उन्हें जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। खासकर सलमान खान से अर्पिता की बॉन्डिंग बेहद खास है। 8 नवंबर 2014 को अर्पिता आयुष शर्मा के साथ हैदराबाद के होटल फलकनुमा पैलेस में शादी के बंधन में बंधी थी। मार्च 2016 में उनके बेटे आहिल का जन्म हुआ। वहीं 2019 में वह बेटी आयात की भी मां बनी। अर्पिता कभी अर्जुन कपूर को डेट कर चुकी हैं। अपने एक साक्षात्कार में सलीम खान ने सलमान खान की शादी और उनके जीवन को लेकर भविष्यवाणी की थी, जो अभी तक सच साबित हो रही है।
सलमान खान पिछले दिनों तक चर्चा में आ गए थे जब उनके घर के बाहर फायरिंग का मामला सामने आया था। हाल ही में अभिनेता प्रदीप रावत ने अपने ताज़ा साक्षात्कार में बताया था कि सलमान भाईजान को जल्दी गुस्सा आ जाता है। सलमान के पिता सलीम खान भी पूर्व में इसी तरह के राज से पर्दा उठाते हुए बहुत कुछ कह चुके हैं। सलीम खान अक्सर कई मौक़ों पर अपने बेटे के बचाव करते हुए दिखे, लेकिन जब सलमान कोई गलती कर बैठते हैं तो उन्हें उसका एहसास कराने में भी पीछे नहीं रहते। सलीम खान ने काफ़ी समय पहले एक साक्षात्कार में बताया था कि एक बार एक पार्टी के दौरान सलमान ने मशहूर निर्देशक सुभाष घई को थप्पड़ जड़ दिया था। इस घटना के अगले दिन सलमान ने अपने पिता को यह बात बताई। पिता ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुमने गलती की है। सलमान खान ने झगड़े के लिए शराब को जिम्मेदार ठहराते हुए अपनी गलती मान ली थी। भाईजान के इतना कहने पर पिता सलीम खान ने उन्हें सुभाष घई से माफ़ी मांगने को कहा और सलमान ने पिता का आदेश मानते हुए वैसा ही किया। सलमान खान का एक और झगड़ा ऐसा है जिसे लगभग सभी जानते हैं। वह है ऐश्वर्या राय को लेकर सलमान खान और विवेक ओबराय के बीच की लड़ाई। सलीम खान ने दोनों की इस लड़ाई पर भी बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि जो मसले भावनात्मक होते हैं उनका कोई तार्किक समाधान नहीं होता। सलमान और विवेक दोनों ही इस मामले में भावनात्मक हैं। सलीम खान ने आगे ये कहा कि दोनों को बाद में इस बात का एहसास होगा कि वे एक बेवकूफ़ी भरी बात पर झगड़ रहे हैं। उसे कोई और ले गया, वो किसी और के साथ चली गई और ये दोनों वहीं के वहीं रह गए। अपने साक्षात्कार में सलीम खान ने सलमान खान की शादी और उनके जीवन को लेकर भी भविष्यवाणी की थी। सभी जानते हैं कि साल 2009 से पहले सलमान खान की फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हो रही थी। वे अपने जीवन में कठिन दौर से गुजर रहे थे। उस समय सलीम खान ने कहा था कि साल 2009 के बाद उनके बेटे की ज़िंदगी बदल जाएगी और उनके जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर सलमान की शादी होनी होगी तो 1 या 2 साल में ही हो जाएगी और ऐसा नहीं हुआ तो फिर शादी की संभावना काफ़ी कम है। सलीम खान की ये भविष्यवाणी आज तक सही साबित हुई। उनकी शादी भी नहीं हुई और 2009 के बाद से करियर की ऊंचाइयां भी वो पहुंचते गए। आपको बता दें, सलमान खान एक ऐसा शख्स है जिसकी शादी को लेकर सिर्फ घर वाले ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री से लेकर फैंस तक की चिंता में डूबे रहते हैं। बी टाउन का ये सुपरस्टार 58 साल का हो चुका है और जल्द ही 60 साल में एंटर हो जाएगा। जवानी से लेकर आज तक भाईजान की ज़िंदगी में ढेरों लड़कियां आई और उन्हें सच्चा प्यार भी हुआ, लेकिन बात निकाह तक पहुंच न सकी और अब तो लगता है कि इस स्टार को शादी करते कभी देखा भी नहीं जा सकेगा। खान परिवार के इस चिराग के पास सब कुछ है, फिर भी आखिर क्यों उनके रिश्ते लेडी लव्स के साथ शादी तक नहीं पहुंच पाए। इसे लेकर आज तक न जाने कितने कारण सामने आए हैं, जिनमें से कुछ को सलमान ने खुद बातों बातों में बयां किया है तो कुछ उनके करीबियों ने बताया, वहीं कुछ महज अफवाहों से ज़्यादा कुछ नहीं है। हालांकि अब तो उनके पापा सलीम खान ने खुद ही खुलासा किया है कि आखिर वो एक वजह क्या है जो बेटे सलमान को आज तक कुंवारा बनाए हुए है। और सच कहें, अगर ऐसा ही चला तो लड़की मिलना सच में मुश्किल रहेगा। दरअसल इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सलीम खान अपने बेटे की शादी पर खुलकर बात करते दिखाई दिए। इसमें उन्होंने बताया है, सलमान किसी के करीब तो बहुत जल्द ही पहुंच जाते हैं, लेकिन जब बात रिश्ते की आगे बढ़ानी होती है तो वो हिचकिचाने लगते हैं। सलीम ने बताया कि सलमान अपने साथी को जज करते हुए ये ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं कि उनकी
उनमें उनकी माँ जैसे गुण और क्षमताएं हैं या नहीं जो घर को संभाल सके। वो चाहते हैं कि उन्हें ऐसी बीवी मिले जो घर को संभाले, बच्चों को होमवर्क करवाए, उन्हें खाना बनाकर खिलाए और तैयार होने में मदद करे। आखिर में सलीम ने खुद दो टूक कहा कि आज के ज़माने में ऐसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है और सलमान को आज तक ज़िंदगी में जो भी मिली है वह सब कामकाजी महिलाएं रही हैं। यही वजह है कि उनका बेटा शादी से कोसों दूर है। सच कहें तो सलीम खान ने बिल्कुल पते की बात कही है। आज के ज़माने में महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी और जागरूक हैं। उनके अपने सपने हैं और वो अपने दम पर ऊंचाइयां छूना चाहती। ऐसे में करियर को छोड़कर घर संभालना और फिर सिर्फ परिवार को अपनी पूरी ज़िंदगी बना लेना उनके लिए मुश्किल होता है। ऐसे उदाहरणों की भी कभी कोई कमी नहीं है जहां कपल ने शादी तो कर ली लेकिन लड़के की इसी तरह की उम्मीदों पर जब पत्नी खरी न उतरी तो रोज़ झगड़े होते। लेकिन लड़के की इसी तरह की उम्मीदों पर जब पत्नी खरी न उतरे तो रोज़ झगड़े आम हो गए हैं और फिर आखिर में राहें अलग करनी ही पड़ जाती हैं। बेहतर यह है कि ऐसे ही शख्स के साथ रिश्ते में आया जाए जो आपकी अपेक्षाओं से 100% तो नहीं लेकिन 80% मेल खाता हो। जिसे भी घर संभालने वाली पत्नी चाहिए वो ऐसी ही लड़की को अप्रोच करे जिसका सपना भी प्यार से होम मेकर की भूमिका निभाना हो। किसी की करियर पर फोकस्ड लड़की से शादी कर उसे जबरन हाउसवाइफ की भूमिका में डालने के लिए कोशिश करना उसका दम घुटने जैसा है। कई बार तो ये काफ़ी क्रूर भी लगता है। अगर आप भी सलमान खान जैसी सोच रखते हैं तो बेहतर होगा कि रिश्ते में सीरियस होने से पहले लड़की से इन सब चीज़ों के बारे में विचार बिल्कुल साफ कर लें। इससे 2 जिंदगियां बर्बाद होने से बचाई जा सकेंगी। अगर आप भी अपनी अप्रोच को नहीं सुधारेंगे और अपने से उलट सपने देखने वाली लड़कियों को जबरन अपनी अपेक्षाओं में ढालने की कोशिश करते रहेंगे तो ज़िंदगी भर के लिए या तो कुंवारे रह जाएंगे या फिर पूरी ज़िंदगी क्लेश को खुद न्योता दे देंगे।